सबसे पहले सरकारें किसानों के विकास के दावे तो खूब करती हैं, किसानों के लिए कई योजनाएं भी बनी हैं, लेकिन अगर हकीकत की जमीन पर नजर दौड़ाएं तो सारे दावे आसमानी साबित होते हैं। पीएम मोदी कृषकों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। उनमें से एक योजना है मत्स्य संपदा योजना। योजना की पड़ताल करने जब टीवी 27 न्यूज की टीम राजधानी से लगे सीहोर जिले के एक गांव में पहुंची तो मछली पालन योजना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये क्या है? कुआं। इसमें क्या मछली असली है? मछली नहीं है मछली। कभी डाली मछली उसमें? नहीं डाली है? पानी नहीं रहता है ना मछली का। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर माफिया और विभागीय अधिकारी इन योजनाओं का लाभ खुद कैसे ले रहे हैं, कैसे अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मत्स्य योजना में किस तरह से घोटाला हो रहा है, उसकी परत दर परत का होगा खुलासा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकारें किसानों के विकास के दावे करती हुई जरूर नजर आती है, लेकिन उन दावों की हकीकत देखी जाए तो जमीनी धरातल पर जो दावे हैं वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते हैं। और जिस तरह से जो योजना है किसानों के लिए, कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का बंदरवाट करते हुए माफिया और विभागीय अधिकारी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में देखने को मिला, जिसकी पड़ताल टीवी 27 न्यूज ने की। आइए हम आपको दिखाते हैं टीवी 27 न्यूज की खास पड़ताल, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की हम परत दर परत परतें खोलेंगे। पीएम मत्स्य संपदा योजना में फिश फीड मिल बनानी होती है, जिससे मत्स्य पालकों को मछलियों के लिए अच्छा भोजन मिल सके। टीवी 27 न्यूज की टीम ने जब फिश फीड मिल की जमीनी हकीकत देखी तो दावों और हकीकत में बड़ा अंतर देखने को मिला। सीहोर जिले के ग्राम जहांगीरपुरा में फिश फीड प्लांट बनाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मिल को लेकर एक बड़ी राशि आवंटित भी की जा चुकी है, लेकिन लंबे समय से ये मिल चालू ही नहीं हुई है। कुछ एक मशीनें हमें मिली जिनकी पैकिंग तक नहीं उतरी है। जिस जगह पर फिश फीड होनी चाहिए वहां पर पालतू जानवर आराम करते हुए नजर आए। योजना के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्राउंड जीरो से देखे नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार देने, यानी किसानों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना जो है शुरुआत की थी और उस योजना का नाम मत्स्य संपदा योजना रखा गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2021 को की थी और इसका सीधा सीधा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मछली पालक है, जो मछलियों का काम करते हैं, उन मछलियों को अच्छा भोजन मिल सके। इसके लिए फिश डे मिल बनाई गई। लेकिन क्या हालत है आज 1 साल बाद उन फिश डे मिल की, ये हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से जो शासकीय जो बंदरवाट है वो देखने को मिलती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय हम सीहोर जिले के एक फिश डे मिल पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भैंस बंधी हुई है, मछलियों के दाने का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि बिजली की व्यवस्था यहाँ पर अब की जा रही है। और जिस तरह से हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि 2021 में इसका जो आवंटन है, क्योंकि ये जो फिश डे मिल बनाई जानी है वो पीपीई मॉडल पर बनाई जानी है, यानी पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इन मिलों को बनाया जा रहा है। यानी कि सरकार भी योगदान देगी और जो हितग्राही है वो भी अपना पैसा लगाएगा। लगभग 60% योगदान जो है सरकार का रहता है, लेकिन माना जा रहा है कि विभाग ने जो है हितग्राही को 2021 में ही भुगतान कर दिया है। लेकिन आज 2021 से 2022 जो है सितंबर हो गया है। हम हालत दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस फिश डे मिल पर जो है गाय बंध रही हैं, मतलब गाय बंधी हुई हैं, वो अपना चारा खा रही हैं। इसके अलावा अब हम मशीनों की हालत दिखाते हैं कि मशीनों की स्थिति क्या है, जिससे जो है मछलियों का जो है भोजन बनेगा। आप देख सकते हैं अंदर, अब हम अंदर जाते हैं। मशीनें अभी वैसी जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं। हालांकि दिखावा करने के लिए ऐसा लगता है ये मशीनें जो है खरीदी गई होंगी। इन मशीनों को
आज एक लंबे समय से जो है शुरुआत इनकी नहीं की गई है, यानी कि अभी ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो मिल है वो जल्द चालू हो पाएगी। कहीं ना कहीं अनुदान की राशि जो है हितग्राही को मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां बनी हैं वो आपके सामने हैं। ये सारी मशीनें जिनकी अभी तक पन्नी भी नहीं उतरी है और यहाँ तक कि बिजली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और इसके अलावा अगर बात की जाए किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं, सिर्फ जानवर यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सरकारी योजनाओं का बंदरबाट जो है मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये। अब देखना होगा कि किस तरह से इस जो अधिकारी हैं वो इस पूरा बंदरबाट को अंजाम देते हैं। तो देखा आपने कैसे फिश फीड मिल के नाम पर, मत्स्य योजना के नाम पर सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। अब टीवी 27 न्यूज की टीम उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर मछली पालन का दावा मत्स्य विभाग के अधिकारी कर रहे थे। सीहोर जिले के ग्राम मुआवडा में मछली पालन के लिए तालाब स्वीकृत किया गया, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर टीम पहुंची तो कहानी कुछ और ही निकली। सरकारी अधिकारी जहां मछली पालन का दावा कर रहे थे, वहीं मछली पालन की जगह तालाब में धान की खेती की जा रही है। आसपास गंदगी का अंबार देखने को मिला। अब आपने जो तस्वीरें देखी उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सरकारें किसानों के लिए योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं को माफिया अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके योजना पर पलीता लगा रहे हैं। अभी हमने आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की फिश डे मिल की हकीकत दिखाई। अब हम दिखाते हैं मछली पालन की हकीकत कि जो प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना है उसमें मछली पालन के क्या हालत हैं। जिस तरह से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें ज़रूर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच के जो अधिकारी हैं, बीच के जो कर्मचारी हैं, वो मिलकर पूरी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं। जिस समय मेरे जो आप हाथ में देख रहे हैं वो इसका कैटलॉग है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये कैटलॉग है। PMMSY इस योजना का नाम है। आप देख सकते हैं इस योजना में सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से आप यदि मत्स्य पालन का काम करते हैं तो आपको जो मछली सप्लाई के लिए एक जिसमें बर्फ़ डालते हैं उस तरह के एक बॉक्स लेना होगा जिससे मछलियाँ ख़राब ना हो। साथ में इस तरह की गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी जिससे मछलियों को डिलीवर किया जा सके। इसके अलावा अगर हम तालाब की बात की जाए तो इस तरह के टैंक बनाकर जो है मछलियों का पालन किया जाना है, जिसके लिए आधी राशि जो है लगभग 60% राशि सरकार देती है। यदि आप SC ST या फिर वैसे हितग्राही हैं तो आपको जो है एक 60% राशि मिलेगी। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 40% राशि मिलेगी। तो इस तरह से पूरे तालाबों का जो है निर्माण करना है। इस तरह से साफ तालाब होने चाहिए। आप साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिस तरह से इस तालाब के निर्माण हुए हैं, बिल्कुल साफ पानी उनमें होना चाहिए, फिल्टर्ड पानी होना चाहिए जिससे मछलियों को अच्छा माहौल मिल सके। अब हम आपको हकीकत दिखाते हैं इस कैटलॉग से बाहर निकलकर। ये आप देख सकते हैं बाहर की जो हकीकत है उसको आप देख सकते हैं। ये तालाब है, सीहोर जिले के ग्राम मुआवड़ा का ये तालाब है और ये जो पूरी ज़मीन है प्रशांत पाठक के नाम से जो है इसमें जो हितग्राही उनको बनाया गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो आपके सामने है। तालाब में धान उग रही है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद है, लेकिन पूरे तालाब में घास उगती हुई यहाँ नज़र जरूर आ रही है। पूरा गोल आकार का ये तालाब बना है। जिस तरह से आपको कैटलॉग में मैंने दिखाया था कि गोल या चौकोर करके जो है तालाब बनाने हैं, वैसे ही तालाब इसमें बनाए जाने थे, लेकिन आप स्थिति आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हितग्राही को एक बड़ी राशि आवंटित भी सरकार के द्वारा कर दी गई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम हितग्राही ने नहीं करवाया है और सरकार से जो सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर के पूरी बंदरबाट जो है इसकी कर ली गई है। ये सारी योजनाएं वहाँ की, ये जो योजना है अभी वहाँ की तस्वीरें हैं जो राजधानी भोपाल के काफ़ी करीब सीहोर जिले की हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि हम सीहोर जिले के बाहर मतलब भोपाल से, राजधानी से दूर की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति होगी। हालांकि राजधानी भोपाल में सभी मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठते हैं, उसके बावजूद कुछ दूरी पे ये हाल है। तो अगर हम अन्य जिलों में जाएंगे तो क्या हाल देखने को मिलेंगे। टीवी 27 न्यूज की पड़ताल में देखा आपने कि कैसे मत्स्य योजना के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि मत्स्य संपदा योजना है क्या और किसान इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक विकास योजना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई है मत्स्य संपदा योजना। 5 साल में 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड और नाबार्ड की मदद से किसानों को बैंक ऋण मिलता है। मछली पालन के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी दी जाती है। केसीसी कार्ड वाले किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का कर्ज, जिस पर सिर्फ 7% की दर से ब्याज देना होता है। बैंक ऋण समय पर देने पर ब्याज पर 3% की छूट मिलती है। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है। साल 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में 70 लाख टन की वृद्धि करना, मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1 लाख करोड़ रुपए तक करना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी हो, नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% करना, मत्स्य पालन क्षेत्र 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना। केंद्र सरकार की योजना लाने के पीछे जो मंशा थी वो किसानों और मछुआरों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में पीएम मत्स्य योजना शुरू की थी। यह भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर केंद्रित है और आत्मनिर्भर भारत योजना का एक हिस्सा है। वहीं इस बारे में जब मत्स्य पालन विभाग के एडीएफ बीएस मीणा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फिश फीड प्लांट में मशीनें लग चुकी हैं। हमारे सीहोर जिले में मत्स्य संपदा योजना चल रही है। इसमें हमने फिश कियोस्क नसरुल्लागंज में बनवाया, बुधनी में बनवाया। उसमें फैक्ट्री लगी हुई है और मशीन सब लगी है और उसने चालू कर ली थी। और जिसके बाद क्या है कि ये बारिश आ गई तो ट्रांसफर नहीं रख पाया और ट्रांसफर संभावता रखा गया है और यूनिट चालू है। और एक यूनिट मैंने यहाँ डलवाई जो अपने क्रिसेंट के यहाँ कोई कॉलोनी है, यहाँ पे भी एक फैक्ट्री डली है और उसमें भी अच्छा उत्पादन हो रहा है। कम से कम उसने आज तारीख तक 50 टन माल बेच दिया होगा। बिजली न होने के कारण थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वहीं उन्होंने ग्वावदा के तालाब को लेकर चौंकाने वाला जवाब दिया है। मोहरा में एक तालाब बनाया हमने और मछली पालन के लिए है, जिसमें मछली पालन किया जा रहा है। तालाब बनाया हमने स्वयं की भूमि पे बना और स्वयं की भूमि में हमने तालाब बुधनी विधानसभा क्षेत्र, नसरुल्लागंज, इछावर, आष्टा, सीहोर में बनवाया, जिसमें मछली पालन भी किया जा रहा है। और बायोफ्लक्स भी हमने बनवाए जो अपना ये बिल्किसगंज झागरिया के पास है। और एक हेचरी हमने हीरापुर में बनाई जो पीपानेर में स्थापित है। और हमारी पूरी योजना है जो लागू है और जिनको दिया सब हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। सरकारी अधिकारी ने जो दावा किया वहां मछली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो मछली उत्पादन कहीं दिखाई नहीं दिया। सर्दी में यदि ये कुएं में मोटर चलती है नहीं हाँ, तो इसका पानी ऑटोमेटिक उड़ जाता है। अच्छा। अब साले में फसल में तो पानी फेरना पड़े, वो अंदर से ही इसमें रिटर्न हो जाता है पानी। तो कभी मछली अतली बेची, यहाँ से नहीं बेची उनने? अभी कहाँ मछली बेची, अभी तो गेरा करवाया उसने। तो इसमें धान तो लगा दी, मछली कहाँ से उगेगी यहाँ? वो तो उसमें ही उगती है, पहले से ही उगती है, बहुत पहले धान तो रोप डालना पड़ता है कि अपने आप ही उग जाती है? वो तो वैसे ही उग जाती है। तो आपने देखा कि कैसे मत्स्य संपदा योजना के नाम पर अधिकारियों की साठगांठ के चलते योजना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। टीवी 27 न्यूज ने आपको ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद देखना होगा कि सरकार दोषियों पर कब तक कार्रवाई करेगी। इस प्रकार की तो नहीं होना चाहिए कि अधिकारी हमारा कहेगा कि चालू है, फिर भी ये मेरी जानकारी में आप ला रहे हैं तो इस तथ्यों को मैं परीक्षण करवाऊंगा। अभी तक इस प्रकार का कोई मतलब संज्ञान में नहीं था मामला। अगर ऐसा कोई प्रकार का होगा तो उसका निश्चित ही परीक्षण करवाया जाएगा और शासन के जो नियम बने हैं, नियम हैं, उसके साथ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक कोई प्रकरण नहीं है। जैसे भी हम किसी देखेंगे उसको एडीएफ को पत्र करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे। अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे।
देश के किसानों के लिए बनी योजना जिसमें किसानों की आय का दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, उसमें कैसे पलीता लगाया जा रहा है। अभी हमने आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पूरी हकीकत दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश की और टीवी 27 न्यूज जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठाता रहा है और लगातार उठाता रहेगा। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।